इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से भेजे गए हथियार बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे गए थे हथियार। गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लॉरेंस, बम्बीहा, गोगी और भाओगैंग को होनी थी सप्लाई इन हथियारों की। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार हैं जिनकी बड़ी खेप बरामद हुई है। तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं हम आपको, और एक्सक्लूसिवली उन हथियारों की तस्वीर दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भारत के अंदर दाखिल हुई हैं। ये बड़ी बरामदगी और बड़ी सफलता आप कह सकते हैं। पुलिस के हाथ लगी है। दिल्ली एनसीआर से किस तरह से तबाही मचाने की कोशिश पाकिस्तान की नाकाम मंसूबों की इन हथियारों के साथ तस्वीरें सामने आई है। ये हैरान करने वाली है। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का ये भांडाफोड़ किया गया है। अत्याधुनिक हथियारों की खेप है। ये 20 से लेके 50,000 और 1 लाख रुपए तक में जो है वो आगे सप्लाई होती है। जो बड़े गैंगस्टर हैं जिसमें जैसे लॉरेंस बिश्नोई की बात कर लें या हिमांशु भाऊ, गोगी, नंदू, ये महंगी हथियारों की जो खेप है ये मंगवाते हैं, स्टोर करके अपने पास रखते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि कैसे अत्याधुनिक हथियारों की खेप जो है वो स्टोर करके यूपी में रखी गई थी ताकि जो है बैकअप के लिए जो है वो अवैध हथियार जो है वो इस किलिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सके। तो ये जो बड़े गैंग्स होते हैं उनका ये पूरा ऑपरेशन प्लान होता है कि जो प्लान करना एग्जीक्यूट उसके लिए अत्याधुनिक हथियारों की खेप रहे, और उसके बाद ये अत्याधुनिक हथियारों की खेप जब कोई टारगेट किलिंग हो जाती है उसके बाद ये दूसरी जगहों पर जाकर छुपा दिए जाते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से वे नए हथियार जो है वो समय समय पे पाकिस्तान से मंगवाए जाते हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। शंकर आनंद, ये तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल आर्म रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है, क्योंकि जो हथियार दिखाए जा रहे हैं ये सब वेपन्स बहुत ही हाईटेक हैं। कैसे ये भांडाफोड़ हुआ है? इन हथियारों के जखीरे के साथ क्या लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है? इस पर क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? निश्चित तौर पर देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, और इस पूरे रैकेट में जो पाकिस्तान की जो भूमिका है और पाकिस्तान के कई आर्म्स जो है जो आर्म्स की सप्लाई करने वाले लोग हैं उसके भूमिका है। और जिस तरह से पाकिस्तान से भारत में इन हथियारों को, आधुनिक हथियारों को भेजा जाता रहा है, और इसके बारे में ये जानकारी मिली है कि ड्रोन के माध्यम से जो पाकिस्तान से सटा हुआ जो भारतीय सीमा है जो पंजाब के इलाके में, उस ड्रोन के माध्यम से उसको भेजा जाता था, और उसके बाद ड्रोन के माध्यम से जैसे ही पंजाब के एरिया में आता है उसके बाद उस हथियारों को अलग अलग जगहों पे भेजा जाता था। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और जिस तरह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले पे आगे भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किन किन गैंगस्टर्स को इस तरह के हथियारों की सप्लाई होती है। और पंजाब में कई ऐसे गैंगस्टर्स गुट हैं जो इस तरह के हथियार मंगवाते हैं और उसके बाद उन हथियारों की सप्लाई होती है। तो इस तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है, और जिस तरह से कुख्यात गैंगस्टरों की हथियार सप्लाई करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इन चारों आरोपियों को विस्तार से पूछा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से इन आधुनिक हथियारों की सप्लाई होती है, किस तरह से उसको मंगवाया जाता है, और मंगवाने के बाद किस तरह से उसकी बिक्री होती है, बिक्री कराने के लिए किस तरह से पैसों का लेन देन होता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ करेगी, और पूछताछ करने के बाद उन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करेगी। और इसी तरह से इन हथियारों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर्स ग्रुप हैं, खास तौर पे बात करें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की बात करें, बब्बिया ग्रुप की बात करें, गोगी और हिमांशु भाऊ ग्रुप की बात करें, तो उन हथियारों को इन्हीं गैंगस्टर्स ग्रुप के बीच में सप्लाई किया जाता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इन गैंगस्टर्स के लिए भी बेहद बहुत ज्यादा रेट पे नहीं होता है, बहुत कम मूल्य पे भी इन गैंगस्टर्स को दे दिया, मतलब गैंगस्टर्स को ये सप्लाई की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही ये जखीरा पुलिस ने धर दबोचा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शंकर आनंद।
और इस समय बड़ी खबर कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर नौगाम में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। मौके से देखिए पिस्तौल, M4 राइफल बरामद की गई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड, दूसरे हथियार मिले हैं। साफ है कि आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। आतंकवादियों के अड्डे से 2 mm सीरीज की राइफलें, 4 मैगजीन्स, 2 चीनी पिस्तौलें, 3 मैगजीन, 2 हथगोले और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।